ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 23 सितंबर 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में कहा कि तुम सर्वशक्तिमान बाप की संतान हो, तो दिन रात तुम्हारे अंदर बाबा बाबा शब्द चलता रहना चाहिए। बुद्धि में ये यदि बाबा शब्द याद रहेगा तो मानो कुबेर का खजाना बाबा तुम्हें देने आए हैं वो प्राप्त हो जाएगा। जो खजाना क्या देने आए हैं बाबा? कुबेर का खजाना, जो अथाह होता है, जिसकी था नहीं पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए चाबी क्या है? बाबा शब्द सदैव बुद्धि में रहना चाहिए। साथ ही बाबा ने कहा कि तुम्हें ऑनेस्ट फूल बनना है, ईमानदार। दूसरों के प्रति नहीं, अपने प्रति ईमानदार बनो। अपने प्रति होंगे तो बाबा के प्रति भी ईमानदार होंगे और औरों के प्रति तो बन ही जाएंगे। माया बीच में विघ्न अवश्य डालेगी, लेकिन तुम्हें सावधान रहना है, अपने पुरुषार्थ में लगे रहना है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे अंदर में दिन रात बाबा बाबा चलता रहे। अंदर में दिन रात बाबा बाबा चलता रहे तो अपार खुशी रहेगी। बुद्धि में रहेगा बाबा हमें कुबेर का खजाना देने आए हैं। बाबा हमें कुबेर का खजाना देने आए हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, बाबा किन बच्चों को ऑनेस्ट यानी ईमानदार फूल कहते हैं? बाबा किन बच्चों को ऑनेस्ट यानी ईमानदार फूल कहते हैं? प्रश्न का दूसरा भाग है, उनकी निशानी सुनो। किन्हें कहते हैं ऑनेस्ट फूल? जो सेवा करते हैं। और आप बताओ ऑनेस्ट फूल किसे कहते हैं? थोड़ा सा मंथन करोगे तो अवश्य उत्तर। देखो बाबा की टचिंग किस आत्मा को होती है ना? जब हम उत्तर की खोज करेंगे, जो रात दिन बाबा की याद में रहते हैं। गुड, सारे पॉइंट्स अच्छे हैं। बाबा का उत्तर तो बाबा का उत्तर है ना। बाबा कहते ऑनेस्ट फूल वह हैं जो कभी भी माया के वश नहीं होते हैं। ऑनेस्ट फूल वह हैं जो कभी भी माया के वश नहीं होते, माया की खिट पिट में नहीं आते हैं। ऐसे ऑनेस्ट फूल लास्ट में आते भी फास्ट जाने का पुरुषार्थ करते हैं। भले ही वो लास्ट में आए हैं, लेकिन फास्ट जाने का पुरुषार्थ करते हैं। वह पुरानों से भी आगे जाने का लक्ष्य रखते हैं। अपने अवगुणों को यानी अपने अंदर जो बुराइयां हैं, अपने अवगुणों को निकालने के पुरुषार्थ में रहते हैं। दूसरों के अवगुणों को नहीं देखते हैं। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर जाना है। ओम शांति। शिव भगवान वाच, वह हुआ रूहानी बाप, क्योंकि शिव तो सुप्रीम रूह है ना, आत्मा है ना। बाप तो रोज रोज नई नई बातें समझाते रहते हैं। गीता सुनाने वाले सन्यासी आदि बहुत हैं, वे बाप को याद कर ना सके। बाबा अक्षर कभी उनके मुख से निकल ना सके। वो तो भगवान कहते हैं ना। यह अक्षर है ही ग्रस्त मार्ग वालों के लिए। बाबा ने सरल कर दिया। हे भगवान की पुकार ही नहीं, संबंध बना दिया बाबा।
ठीक है ना। ये अक्षर है ही ग्रस्त मार्ग वालों के लिए, वह तो है निवृत्ति मार्ग वाले, वह ब्रह्म को ही याद करते हैं, मुख से कभी शिव बाबा नहीं कहेंगे। वो ब्रह्म को याद करते हैं, ब्रह्म में ही लीन होने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो स्थान है। बल तुम जांच करो, समझो बड़े बड़े विद्वान सन्यासी चिन्मयानंद आदि गीता सुनाते हैं। ऐसे नहीं कि वो गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ उनसे योग लगा सकते हैं, नहीं, वह तो फिर भी ब्रह्म के साथ योग लगाने वाले ब्रह्म ज्ञानी व तत्व ज्ञानी हैं। श्री कृष्ण को कभी कोई बाबा कहे यह हो नहीं सकता, तो श्री कृष्ण गीता सुनाने वाला बाबा तो नहीं ठहराना। क्या गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया? तो वो कहा कि वह बाबा तो नहीं ठहराना। शिव को सब बाबा कहते हैं क्योंकि वह सब आत्माओं का बाप है। सब आत्माएं उन्हें को पुकारती हैं परम पिता परमात्मा। वह है सुप्रीम, परम है क्योंकि परम धाम में रहने वाला है। तुम भी सब परम धाम में रहते हो, परंतु उनको परम आत्मा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते। हम तो पुनर्जन्म में आते हैं, बाबा क्या पुनर्जन्म में आते हैं? एक ही बार उनका अवतरण होता है। खुद कहते हैं मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। दुनियावी पुरुषों की तरह नहीं है, मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। ऐसे कोई रथ में प्रवेश कर तुमको विश्व का मालिक बनने की युक्ति बताए, यह और कोई हो नहीं सकता। तब बाप कहते हैं मैं जो हूँ, डायरेक्ट स्पीच है, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई भी नहीं जानते। मैं जब अपना परिचय दूँ तब जान सकते हैं। यह ब्रह्म को अथवा तत्वों को मानने वाले श्री कृष्ण को फिर अपना बाप कैसे मानेंगे? आत्माएं तो सब बच्चे ठहरे ना, श्री कृष्ण को सब पिता कैसे कहेंगे? ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि श्री कृष्ण सबका बाप है, हम सब ब्रदर्स हैं, कहेंगे? ऐसे नहीं कहेंगे ना। ऐसे भी नहीं कि श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। सब श्री कृष्ण थोड़े ही हो सकते हैं। अगर सब श्री कृष्ण हो तो उनका बाप भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो जन्म लिया है ना। मनुष्य बहुत भूले हुए हैं, नहीं जानते हैं, तब तो कहते हैं मुझे कोटों में कोई जानते हैं। श्री कृष्ण को तो कोई भी जान लेंगे, सब विलायत वाले भी उनको जानते हैं। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना चित्र भी है, असली चित्र तो है नहीं। भारतवासियों से सुनते हैं इनकी पूजा बहुत होती है, तो फिर गीता में ये लिख दिया है कि श्री कृष्ण भगवान। अब भगवान को भला लॉर्ड कहा जाता है क्या? लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना, लॉर्ड का टाइटल वास्तव में किसे देते हैं ना? ये लॉर्ड का टाइटल अंग्रेज लोग देते हैं ना अपने यहाँ पर, जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनको लॉर्ड कहते हैं। तो कहते हैं लॉर्ड का टाइटल वास्तव में बड़े आदमी को मिलता है, वह तो सबको देते रहते हैं। इसको कहा जाता है अंधेर नगरी चौपट राजा। अगर कोई भी पतित मनुष्य को लॉर्ड कह देते हैं, यहाँ तो क्या है, कोई भी मनुष्य है उसको लॉर्ड कह देते हैं। कहाँ यह आज के पतित मनुष्य और कहाँ शिव और वह कृष्ण। बाप कहते हैं जो तुमको ज्ञान देता हूँ वह फिर गुम हो जाता है, मैं ही आकर नई दुनिया स्थापन करता हूँ। ज्ञान भी मैं अभी ही देता हूँ। मैं जब ज्ञान, क्या कहते बाबा, मैं जब ज्ञान दूँ तब ही बच्चे सुने, अगर मेरे बगैर कोई सुना ना सके। जानते ही नहीं। क्या सन्यासी शिव बाबा को याद कर सकते हैं? पूछ रहे हैं बाबा। वह कह भी नहीं सकते कि निराकार गॉड को याद करो। कब सुना है क्या? बहुत पढ़े लिखे मनुष्य भी समझते नहीं हैं। अब बाप आकर के समझाते हैं श्री कृष्ण भगवान नहीं, तो फिर कौन है श्री कृष्ण? देवता। मनुष्य तो उनको ही भगवान कहते रहते हैं। कितना फर्क हो गया,
बाप तो बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, वह बाप टीचर गुरु भी है। शिव बाबा सबको बैठ समझाते हैं। ना समझने के कारण त्रिमूर्ति में शिव रखते ही नहीं। जो दुनियावी चित्र होता है उसमें त्रिमूर्ति में शिव बाबा का ऊपर बिंदु रूप चित्र नहीं होता, जैसे इसमें है ना ऊपर बिंदु की। इन तीनों को बनाने वाला कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर को बनाने वाला परमपिता शिव परमात्मा। तो कहते हैं कि ना समझने के कारण त्रिमूर्ति में शिव रखते ही नहीं, ब्रह्मा को रखते हैं, जिसको प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, प्रजा को रचने वाला। परंतु उनको भगवान नहीं कहेंगे, भगवान प्रजा नहीं रचते हैं। भगवान के तो सब आत्माएं बच्चे हैं, तो प्रजा कौन रचते हैं? फिर कोई द्वारा प्रजा रचते हैं। तुमको किसने अडॉप्ट किया? ब्रह्मा द्वारा बाप ने एडॉप्ट किया। तो प्रजा की रचना किसके द्वारा की? ब्रह्मा के द्वारा। ब्राह्मण जब बनेंगे तब ही देवता बनेंगे। कितना क्लियर कर बाबा समझाते हैं। ये बात तो तुमने कभी सुनी नहीं है। प्रजापिता का भी जरूर पार्ट है, एक्ट चाहिए ना। इतनी प्रजा कहाँ से आएगी? कुख वंशावली भी तो हो ना सके। वह कुख वंशावली ब्राह्मण कहेंगे। हमारा सरनेम है ब्राह्मण, नाम तो सबका अलग अलग है। प्रजापिता ब्रह्मा तो कहते ही तब हैं जब शिव बाबा इनमें प्रवेश करते हैं। यह नई बातें हैं। बाप खुद कहते हैं कि मुझे कोई जानते नहीं, सृष्टि चक्र को भी नहीं जानते। तब तो ऋषि मुनि सब नेति नेति कहते हैं। ना परमात्मा को, ना परमात्मा की रचना को जानते हैं, ना परमात्मा को और ना परमात्मा की रचना को जानते हैं। बाप कहते हैं जब मैं आकर अपना परिचय दूं तब ही जाने। इन देवताओं को वहाँ यह पता थोड़े ही रहता है कि हमने यह राज्य कैसे पाया। इनमें ज्ञान होता ही नहीं। पद पा लिया फिर ज्ञान की दरकार नहीं। ज्ञान चाहिए ही सदगति के लिए। यह तो सदगति को पाए हुए हैं। ये बड़ी समझने की गुह्य बातें हैं। समझदार ही समझें। कौन समझेगा इनको? तो कौन बैठे हो? समझदार ही समझे। बाकी जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं उनमें इतनी बुद्धि तो है नहीं। वह भी ड्रामा प्लान अनुसार हर एक का अपना अपना पार्ट है। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि ईश्वर बुद्धि दो, सबको एक जैसी बुद्धि हम दें तो सब नारायण बन जाएंगे। सब एक दो के ऊपर गद्दी पर बैठेंगे क्या? पूछ रहे हैं बाबा। हाँ, एम ऑब्जेक्ट है ये बनने की, लक्ष्य तो सबका है बनने का। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं कि नर से नारायण बनने का। बनेंगे तो पुरुषार्थ अनुसार ना। अगर सब हाथ उठाएं हम नारायण बनेंगे तो बाप को अंदर में हंसी आएगी ना। क्या बनेंगे सब? हर एक को पता है मैं जितना पुरुषार्थ कर रहा हूँ, है ना। लक्ष्य सबका वही है। सब एक जैसे बन कैसे सकते? नंबर वार तो होते हैं ना। नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। नारायण भी तो क्या है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, और कितने होते हैं? 8, है ना। तो जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं ना। भले एम ऑब्जेक्ट यह है, परंतु खुद समझ सकते हैं चलन ऐसी है तो क्या पद पाएंगे। हर एक को पता है मैं कितना पुरुषार्थ करता हूँ, सबको पता है ना। पुरुषार्थ तो जरूर करना है। बाबा नंबर वार फूल ले आते हैं। नंबर वार फूल दे भी सकते हैं परंतु ऐसे करते नहीं, फंक हो जाएंगे। बाबा जानते हैं, देखेंगे कौन जास्ती सर्विस कर रहा है, ये अच्छा फूल है। पीछे नंबर वार तो होते ही हैं, बहुत पुराने भी बैठे हैं परंतु उनमें नए नए बड़े बड़े अच्छे फूल हैं। कहेंगे ये नंबर 1 ऑनेस्ट फूल हैं। कोई खिटफिट ईर्ष्या द्वेष आदि इनमें नहीं है। बहुतों में कुछ ना कुछ खामियां जरूर है। माने इतना समय ज्ञान सुनते हुए भी बहुत कुछ खामियां हैं।
बाबा कहते संपूर्ण तो कोई को कह नहीं सकते। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। अभी कोई संपूर्ण बन ना सके। अभी तो अच्छे अच्छे बच्चों में भी ईर्ष्या बहुत है, खामियां तो है ना। बाप जानते हैं सब किस किस प्रकार का पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया वाले क्या जाने, बाबा तो जानता है कि कौन क्या क्या पुरुषार्थ कर रहा है। वह तो कुछ समझते नहीं, बहुत थोड़े समझते हैं। गरीब झट समझ जाते हैं। बेहद का बाप आया हुआ है पढ़ाने। उस बाप को याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे। हम बाप के पास आए हैं। बाबा से नई दुनिया का वर्षा जरूर मिलेगा। नंबरवार तो होते ही हैं, 100 से लेकर 1 नंबर तक। परंतु बाप को जान लिया, थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। माने थोड़ा भी ज्ञान सुनेंगे, एक दिन भी यहाँ आएंगे तो आपके पैर तो पड़ गए ना, बीज तो डल गया ना। तो इसलिए स्वर्ग में जरूर आएंगे। माने प्रजा में लास्ट में एक जन्म मिल जाएगा। 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में आना कोई कम है क्या? ऐसे तो नहीं, कोई मरता है तो कहेंगे 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में गया। स्वर्ग है ही कहाँ। कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी है, माने समझते ही नहीं कि स्वर्ग होता कहाँ है। कोई भी मरा तो क्या कहते हैं, स्वर्ग पधारा। बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग भी कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा। स्वर्ग कहते किसको है, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। ये सिर्फ तुम ही जानते हो तुम भी मनुष्य, परंतु तुम हो कौन हो तुम? कौन बैठे हो? समझदार बच्चे। और कौन हो? ब्राह्मण। कौन हो तुम? टाइटल दिया है बाबा का, तो टाइटल ही है कि तुम ब्राह्मण बने हो। तुम भी मनुष्य हो परंतु तुम ब्राह्मण बने हो। क्या कहते हो? मनुष्य क्या कहते हो? ब्राह्मण है। अपने को ब्राह्मण ही कहलाते हो। तुम ब्राह्मणों का एक बाप दादा है। तो सन्यासियों से भी तुम पूछ सकते हो कि ये जो महावाक्य वह भगवान वाच है कि देह सहित देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। क्या यह श्री कृष्ण कहते हैं मामेकम याद करो? नहीं। तुम श्री कृष्ण को याद करते हो क्या? उनसे पूछो। कभी नहीं हाँ कहेंगे। वहां भी प्रसिद्ध हो जाए, परंतु बिचारियां बुलाई जाती हैं, वह क्या जाने। उनको तो कहते बस श्री कृष्ण भजो। वो खुद श्री कृष्ण को नहीं भजते, वो ब्रह्म को याद करते हैं, वो ब्रह्म से योग लगाते हैं। वे अपने फॉलोअर्स के आगे क्रोधित हो जाते हैं। दुर्वासा का नाम भी है ना, उनमें अहंकार बहुत रहता है। दुर्वासा ऋषि का नाम सुना है ना, तो उनमें बहुत अहंकार रहता है। फॉलोअर्स हैं ढेर, भक्ति का राज्य है ना, उनसे पूछने की कोई में ताकत नहीं रहती है। नहीं तो उनको कह सकते हैं तुम शिव बाबा की पूजा करते हो, अब भगवान किसको कहेंगे? क्या ठिक्कर बित्तर में भगवान है? पूछ रहे हैं बाबा। आगे चल इन सब बातों को समझेंगे। अभी नशा कितना है सभी पुजारी पूज्य नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं मेरे को बिरला कोई जानते हैं। क्या कहा बाबा ने? माने कोटों में कोई, करोड़ों आत्माओं में कोई तो बिरला हो गया ना। कोई जानते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ। तुम बच्चों में भी विरले कोई एक्यूरेट जानते। माने यहाँ बैठे हुए भी सारे एक्यूरेट नहीं जानते। तभी बाबा ने कहा कि कोई विरला जानता है। उनको अंदर में बहुत खुशी रहती है। यह तो समझते हैं ना बाबा ही हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, कुबेर के खजाने मिलते हैं। अल्लाह अव्वल दिन का भी खेल दिखाते हैं ना, ठका करने से खजाना निकल आया। बहुत खेल दिखाते हैं। खुदा दोस्त बादशाह क्या करते थे, उस पर भी एक कहानी है। पुल पर जो आता था उनको एक दिन की राजाई दे रवाना कर देता था। ये सब कहानियां है ना। पुल पर जो आता उनको एक दिन की राजाई दे रवा। तो बाबा कहते एक दिन भी जो यहाँ आया जिसने थोड़ा भी ज्ञान लिया तो उसका एक जन्म तो स्वर्ग में जरूर होगा। ये सब कहानियां हैं। अभी बाप समझाते हैं खुदा तुम बच्चों का दोस्त है। आज बाबा कौन है? दोस्त है। खुदा तुम बच्चों का दोस्त है। इनमें प्रवेश कर तुम्हारे साथ खाते हैं, पीते हैं, खेलते भी हैं। शिव बाबा का और ब्रह्मा बाबा का रथ एक ही है। तो जरूर शिव बाबा भी खेल तो सकते होंगे ना। बाप को याद कर खेलते हैं तो दोनों
इसमें है तो दो ना, बाप और दादा, परंतु कोई भी समझते नहीं है। कहते हैं रथ पर आए, तो वह फिर घोड़े गाड़ी का रथ बना दिया। ऐसे ही नहीं कहेंगे कि श्री कृष्ण में शिव बाबा बैठ ज्ञान सुनाते हैं, ऐसे कोई कहते हैं। वह फिर कह देते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच, ऐसे तो नहीं कहते ब्रह्मा भगवान वाच। नहीं, यह है रथ। ब्रह्मा तो क्या है? रथ है। शिव भगवान वाच, बोलते कौन है इनसे? शिव भगवान वाच। बाप बैठ तुम बच्चों को अपना और रचना के आदि मध्य और अंत का परिचय, ड्यूरेशन बताते हैं, माने टाइम पीरियड बताते हैं, जो वहाँ तो कोई भी नहीं जानते। सेंसिबल जो होंगे यानी समझदार जो होंगे वह बुद्धि से काम लेंगे। सन्यासियों को तो सन्यास करना है, तुम भी शरीर सहित सब कुछ सन्यास करते हो, जानते हो यह पुरानी खल है, हमको तो अब नई दुनिया में जाना है। ये पुरानी शरीर है, हम आत्मा यहाँ की रहने वाली नहीं है, यहाँ पाठ बजाने आए हैं, हम रहवासी हैं परम धाम के। यह भी तुम बच्चे जानते हो। वहाँ निराकारी झाड़ कैसा है, सभी आत्माएं वहाँ रहती है। निराकारी झाड़ का चित्र देख रहे हैं ना, है ना, कि कैसा है वहाँ सब आत्माएं कैसे सिजरों में बिंदु रूप में रहती हैं। जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, सारी आत्माएं इसी तरह से परम धाम में चिपकी हुई। ये चित्र देख रहे हैं ना सामने, सोल वर्ल्ड का। तो बाबा कहते कि हमको तो अब नई दुनिया में जाना है, हम आत्मा यहाँ की रहने वाली नहीं, यहाँ पाठ बजाने आए हैं, हम रहवासी हैं परम धाम के। ये भी तुम बच्चे जानते हो। वहाँ निराकारी झाड़ कैसा है, सभी आत्माएं वहाँ रहती है, अनादि बना बनाया ड्रामा है। कितनी करोड़ों जीव आत्माएं हैं, इतने सब कहाँ रहते हैं निराकारी दुनिया में। बाकी ये सितारे तो आत्मा नहीं है। मनुष्यों ने तो इन सितारों को भी देवता कह दिया है, परंतु वह कोई देवता है नहीं। ज्ञान सूर्य तो हम शिव बाबा को कहेंगे, तो उनको फिर देवता थोड़े ही कहेंगे। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं। ये है सब भक्ति मार्ग की सामग्री, जिससे तुम नीचे ही गिरते आए हो। 84 जन्म लेंगे तो जरूर नीचे उतरेंगे ना। अभी यह है आयरन एजेड दुनिया, सतयुग को कहा जाता है गोल्डन एजेड दुनिया। वहाँ कौन रहते थे? देवताएं। वे कहाँ गए ये किसी को पता नहीं। समझते भी हैं कि पुनर्जन्म लेते हैं, बाप ने समझाया है। पुनर्जन्म लेते लेते देवता से बदलकर हिंदू बन गए हैं, पतित बने हैं ना। और किसका भी धर्म बदली नहीं होता है। इन्हों का धर्म क्यों बदली होता है, प्रश्न उत्पन्न होता है ना, किसको पता नहीं। बाप कहते हैं धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। देवी देवता थे तो पवित्र जोड़े थे, फिर रावण राज्य में तुम अपवित्र बन गए हो, तो देवी देवता कहला ना सके, इसलिए नाम पड़ गया हिंदू। देवी देवता धर्म श्री कृष्ण भगवान ने नहीं स्थापन किया, जरूर शिव बाबा ने ही आकर किया होगा। शिव जयंती यानी शिवरात्रि भी मनाई जाती है, परंतु उसने क्या आकर किया ये किसको भी पता नहीं। एक शिव पुराण भी है, वास्तव में शिव की एक गीता ही है जो शिव बाबा ने सुनाई है, और कोई शास्त्र है नहीं। तुम कोई भी हिंसा नहीं करते हो, तुम्हारा कोई शास्त्र तो बनता नहीं, तुम नई दुनिया में चले जाते हो। सतयुग में कोई भी शास्त्र गीता आदि नहीं होगा। वहाँ कौन पढ़ेंगे, जरूरत है वहाँ पढ़ने की? वहाँ कौन पढ़ेंगे? वह तो कह देते ये वेद शास्त्र आदि सब परंपरा से चले आते हैं, उन्हों को कुछ भी पता नहीं। स्वर्ग में कोई शास्त्र आदि होता नहीं, बाप ने तो देवता बना दिया, सबकी सदगति हो गई, फिर शास्त्र पढ़ने की क्या दरकार है, वहाँ शास्त्र होते नहीं। अभी बाप ने तुम्हें ज्ञान की चाबी दे दी है। क्या दिया है बाबा ने तुम्हें? हाँ, माने नॉलेज दे दी है, समझ दे दी है, समझ देकर समझदार बना दिया है, लायक बना दिया है, जिससे तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है। पहले ताला एकदम बंद था, कुछ भी समझते नहीं थे।
सारा समझाकर बाबा कहते अच्छा। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते। चलो धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, किसी से भी ईर्ष्या आदि नहीं करनी है। खामियां निकाल संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई से ऊंच पद पाना है। दूसरा, शरीर सहित सब कुछ संन्यास करना है। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। अहंकार नहीं रखना है। आज का वरदान है अविनाशी और बेहद के अधिकार की खुशी व नशे द्वारा सदा निश्चिंत भव। अविनाशी और बेहद के अधिकार की खुशी व नशे द्वारा निश्चिंत भव। दुनिया में बहुत मेहनत करके अधिकार लेते हैं। आपको बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना। बाप के बच्चे बने और सारी प्रॉपर्टी के मालिक बन गए। वाह, मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। इस बेहद के अधिकार के नशे और खुशी में रहो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। यह अविनाशी अधिकार निश्चित ही है। जहाँ निश्चित होता है वहाँ निश्चिंत होते हैं, बेफिक्र होते हैं ना। फिर अपनी सर्व जिम्मेदारियाँ बाप हवाले कर दो। अपनी सर्व जिम्मेदारियाँ बाप हवाले कर दो तो सब चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, जो उदार चित्त विशाल दिल वाले हैं वही एकता की नींव है। जो उदार चित्त विशाल दिल वाले हैं वही एकता की नींव है। ओम शांति।